जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरु हम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी, जिनके रचयिता श्री विद्यारण्य स्वामी और टीकाकार पंडित मिहिर चंद्र और प्रकाशक है खेमराज मुंबई सभा, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई, जिनका आज चतुर्थ प्रकरण है द्वैत विवेक प्रकरण। शंकराचार्य भगवान की जय हो, स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो, जय हो। सर्व पूर्व आचार्य और वर्तमान आचार्यों को नमन करते हुए आज हम इस प्रकरण की ओर आगे बढ़ते हैं कि पंचदशी भाग सप्तम और चतुर्थ प्रकरण के विषय। ईश्वरणे अपि जीवेन श्रेष्ठं द्वैतं विविच्यते, विवेके सति जीवेन हेयो बंध स्फुटी भवेत्। करने को इष्ट ग्रंथ की निर्विघ्न पूर्ति के लिए इष्ट देव का स्मरण रूप मंगल करते हुए आचार्य ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं कि कारण उपाधि अंतर्यामी रूप ईश्वर ने और कार्य उपाधि अहम प्रतीति के विषय जीव ने रचा, जो द्वैत उनका उसका विवेक करते हैं, अर्थात पृथक पृथक वर्णन करते हैं। कदाचित कहो कि यह द्वैत का विवेक काक के दांतों की परीक्षा के समान निष्प्रयोजन है, सो ठीक नहीं, क्योंकि जीव ईश्वर के रसे द्वैतों के विवेक होने पर पूर्वोक्त जीव को त्यागने योग्य जो बंधक का हेतु द्वैत को स्पष्ट हो जाए, अर्थात जीव को इतना त्यागने योग्य है, इसका निश्चय हो जाए। भावार्थ है कि ईश्वर और जीव के रचे द्वैत का विवेक इसलिए करते हैं कि इस विवेक के अनंतर जीव का त्यागने योग्य बंधक स्पष्ट हो जाए। माया तु प्रकृतिम विद्यानमाहीनम तु महेश्वरम समाहि सृजत्यायु श्वेत श्वेत शाकिन। यहाँ यह शंका नहीं करनी कि अदृष्ट के द्वारा जीव ही जगत का हेतु है, इससे जगत को ईश्वर का रसा कैसे कहते हैं, सो ठीक नहीं, क्योंकि इसमें अनेक श्रुतियों का विरोध है। इससे श्वेतस्वर श्रुति मायाम तु प्रकृतिम विद्यानमाहीनम तु महेश्वरम माहि सृजते विश्वमित्, सो ठीक नहीं, क्योंकि इसमें अनेक श्रुतियों का विरोध है। इसमें श्वेतेश्वर श्रुति के वाक्य का अर्थ पढ़ते हैं कि माया को ही प्रकृति जाने और माई महेश्वर को जाने, वह माही ही रचता है, यह श्वेत व श्वेत शाखा वाले कहते हैं। आतिमा वह इदम गृह अभूत इक्षत सृजा इति संकल्पेन सृजलोकांश इतानि बहुवृत्ता। अब ऐत्रेय उपनिषद के वाक्य का अर्थ पढ़ते हैं कि यह जगत एक आत्मा रूप ही सृष्टि से पहले था, अन्य कुछ नहीं। वह किंचित इक्षण करता हुआ कि मैं लोकों को रचूं, वह आत्मा अपने संकल्प से इन लोकों को रचता हुआ। इस वाक्य से वह वृक्ष शाखा के वेद पाठी परमात्मा को ही जगत का सृष्टा कहते हैं। खंग वायग्नि जलो व्योर अन्नदेहाक्रमादम संभूता ब्रह्मणस्तस्मादेत तस्माद आत्मानो अखिल। अब ईश्वर ही जगत को रचता है, इसमें तैत्रीय श्रुति का भी प्रमाण के लिए उसके वाक्य का अर्थ पढ़ते हैं कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी औषधि अन्न देह ये सब कर्म से इसी ब्रह्म रूप आत्मा से उत्पन्न। बहुश्यामेवातु प्रजायति कामत तपस्सत् पवत्वाय सृजत् सर्व जगत्यायतितीर। अब सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है, ये प्रारंभ करके इस आत्मा में से आकाश हुआ इत्यादि और अन्न से पुरुष हुआ, यहाँ तक के वाक्यों से गुहा में छुपे प्रत्येक रूप ब्रह्म से आकाश से देह पर्यंत जगत की उत्पत्ति को
पीछे जो ये कहा है कि उसने इच्छा की कि एक मैं बहुत प्रकार का हूँ और जन्म धारण करूं, इससे उसने तप किया। वो तप करके जो कुछ ये जगत है इस सब को रचता हुआ इस वाक्य से उस ब्रह्म को ही इच्छा पूर्वक जगत का सृष्टा। तितरी ने कहा है, भावार्थ यह है कि मैं बहुत हूँ और जन्म धारू इस इच्छा से वो तप करके सब जगत को रचता हुआ ये तितरी। इदम् अग्रे सदैव सिद्वेहुत्वा तदेक्षत तेजो अबन्नाजादीनि ससृजेति च सामगा। शांडिल्य उपनिषद में भी ब्रह्म ही जगत का सृष्टा कहा है। यह सौम्य, पहले ये जगत सतरूप एक अद्वितीय होगा, यह प्रारंभ करके कहा है। उसने देखा कि मैं अनेक प्रकार का हूं और जन्म धारण करूं, फिर उसने तेज को रचा इत्यादि वचनों से ब्रह्म को ही दर्शन पूर्वक तेज अनादि का कर्ता कहकर इन सब भूतों के तीन ही बीज होते हैं। अंडज, जीवज, उद्भिज इत्यादि ग्रंथ से अंडज आदि शरीरों के निर्माता भी ब्रह्म को शाम को निवर्णन किया है। भावार्थ यह है कि यह जगत सृष्टि से प्रथम सतरूप रहा और ब्रह्म ने ही बहुत होने के लिए देखा और तेज, जल, अंडज आदि को रचा। ये शाम वेदी कहते हैं। विस्फुलिंगा यथा वहरे जायन्ते क्षृतस्ततः विविदृष्टा भवा इत्यार्धवर्णिका श्रुति। अब मुंडक उपनिषद के वाक्य से जगत की उत्पत्ति को कहते हैं कि जैसे भले प्रकार जलती हुई अग्नि से सहस्रों विस्फुलिंग सजाते होते हैं, उसी प्रकार अक्षय रूप ब्रह्म से ही सोच ये सब भाव पैदा होते हैं, उसमें ही सब लीन हो जाते हैं। यह अथर्व वेद की श्रुति है। भावार्थ यह है कि जैसे अग्नि से विस्फुलिंग होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से अनेक प्रकार के चित्त जल रूप अनेक प्रकार के भाव पदार्थ हैं। यह अथर्वण वेद में लिखा है। जगद व्याकृतम पूर्वमासीद व्यक्तताधुना दृश्य भयाम नाम रूपा भयाम विराडादि श्रुते स्फुटे विराण मनोर नरः गावः खरास्वज तथा पिपीलिकावद्यन्दमिति वाजसेनहि। इसी प्रकार वेदारण्य में भी अव्याकृत रूप ब्रह्म से नाम रूप जगत की उत्पत्ति कही गई कि वह यह जगत पहले अव्याकृत रहा, फिर नाम रूप से अनेक प्रकार का हुआ, उसके ये नाम रूप हैं। इस वाक्य से सृष्टि से पहले अप्रकट नाम रूप होने से अव्याकृत माया उपाधि ब्रह्म से नाम रूप स्पष्ट करना ये सृष्टि कही। और वे नाम रूप विराट आदि में प्रकट हैं कि विराट, मनु, नर, गो, खर, अश्व, अजा, भेड़, चेंटी, प्रियंत, यह सब द्वैत अनेक प्रकार के नाम रूप से उत्पन्न हुए। यह वाज सने ही कहते हैं, अर्थात जो कुछ यह पिपीलिका पर्यंत जगत है वह सब सृष्टि से पहले नाम रूप से रहित अव्याकृत जो ब्रह्म है उससे उत्पन्न हुआ। कृत्वा रूपांतरम जैवं देहि प्राविश्चिद ईश्वरः इति तासुरत्य प्राहुर्जीवत्तवं प्राण धारणा। अपूर्वोक्त श्रुतियों से द्वैत सृष्टि के अनंतर जीव रूप से ब्रह्म का जो प्रवेश देह आदि में कहा है उसका वर्णन करते हैं कि जीव संबंधी भिन्न रूप अर्थात अविकारी ब्रह्म से विलक्षण विकारी रूप को करके वह ईश्वर देह में प्रविष्ट हुआ और प्राण आदि की प्रेरणा करने से उसे जीव कहते हैं। ये श्रुति कहती है। चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहे स्वः यह पुनः शिष्याय लिंग देहे अस्ता तत्संगो जीव युच्यते। लिंग देह का अधिष्ठान चैतन्य और लिंग देह में वर्तमान चित्त की साया अर्थात प्रतिबिंब तीनों के समूह को जीव कहते हैं। माहेश्वरी तु माया यह तस्य निर्माण शक्तिवत विद्यते मोह शक्ति च तम जीव मोहयत्स। करासित कोई शंका करे कि यदि ईश्वर ही जीव रूप से प्रविष्ट है तो वह अज्ञता और दुख आदि विरुद्ध धर्मों का आश्रय कैसे हो? ठीक, क्योंकि महेश्वर की जो माया है उसमें जैसे रचने का सामर्थ्य है, इसी प्रकार मोहन करने की भी सामर्थ्य है। वह माया की मोहन शक्ति इस जीव को मोहित कर देती है, अर्थात चिदानंद रूप ब्रह्म के ज्ञान से रहित। मोह आदीन सताम प्राप्य मग्रो वापुषि शोचति
ईश सृष्टिमिदं द्वैतं सर्वमुक्तं समासतम्। फिर ये जीव मोह से अनिष्ट होकर अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति में असमर्थ होकर देह में मग्न हुआ सोचता है, अर्थात देहो हम देह में हूँ, इस अभिमान से दुखी होता है। ईश्वर का रचा हुआ जो द्वैत वह संपूर्ण संक्षेप से यहाँ तक वर्णन किया। सप्त अन्न ब्राह्मणे द्वेहेतम जीव श्रेष्ठम परपंचितम अनानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा अजन्य पिता। अब जीव को द्वैत की सृष्टा होने में प्रमाण को कहते हैं कि सप्त अन्न ब्राह्मण में अर्थात द्वैत सृष्टि के बोधक ब्राह्मण में देव के रचे द्वैत का विस्तार से वर्णन कि पिता अर्थात अपने अदृष्ट द्वारा जगत की उत्पत्ति से सब लोक का पालक जीव 7 भेद से कर्म के द्वारा अन्नों को पैदा करता है। मृत्युन्मेकं देवाने द्वीपस्वनं चतुर्थकम् अन्यतेयमार्थम् अनाम विनियोजनम्। अब 7 अन्नों के अधिक कार्यों का वर्णन करते हैं। एक अन्न मृत्यों का, 2 अन्य देवताओं का, मृत्यु यानी मनुष्यों का, 2 अन्य देवताओं को, 7 अन्न पशुओं का और 3 अन्न आत्मा के लिए। इस प्रकार उन 7 अन्नों का विनियोजन यानी विभाग किया अर्थात बांट दिया। विहादिकं दर्श पूर्णमासो क्षीरं तथा मन वाक् प्राण श्रुति सप्तत्वम् अनानामवगम्यते। वे 7 अन्न यह है कि व्रीहि आदि दृश्य पूर्णमास शिर मन वाणी प्राण उन 7 अन्नों को चाहिए। ईशेन यद्यप्यतानि निर्मितानि स्वरूपतः तथापि ज्ञानकरं भयां जीवो कार्षिदन्त। करासी कोई शंका करे कि ये 7 अन्न जगत के अंतर्गत हैं, इससे जीवों के निर्मित कहना अयुक्त है, सो ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर ने स्वरूप से रचे हैं और जीव के भाग्य रूप से इससे कुछ दोष नहीं। अर्थात यद्यपि ईश्वर ने ये अन्न स्वरूप से रचे हैं, तथापि जीव ने विहित और निषिद्ध देवता और परस्त्री के ध्यान रूप ज्ञान और विहित अर्थात निषिद्ध यज्ञ हिंसा आदि रूप कर्म इनके द्वारा व्रीहि आदि प्राण पर्यंत अन्नों को रचा। ईश कार्य जीव भोग्यम जगद्भ्याम समन्वितम पितृजन्यावृत्ति भोग्या यथा योषितयष्टताम्। यह जगत अर्थात 7 वीर्य आदि रूप अन्न ईश्वर का कार्य और जीव का भोग्य इस प्रकार इष्ट है, अर्थात इसको रचता है, ईश्वर इसको रचता है और जीव भोगता है। जैसे एक ही स्त्री पिता को पैदा करती है और भर्ता की भोग्य है। मायावृत्त्याम को ही संकल्प साधनम जनु मनोवृत्त्यात्मको जीव संकल्पो भोग साधनम। अब ईश्वर और जीव की जगत सृष्टि के हेतु को कहते हैं कि मायावृत्ति रूप ईश्वर का संकल्प उत्पत्ति का साधन है और मनोवृत्ति रूप जीव का संकल्प भोग का। ईश निर्मित मान्यादो वस्तुन्यकविदेस्तते होत्रिद्धि वृत्ति नानात्वाद्भोगो बहुदेश्यते। करासित कहो कि ईश्वर की रसी वस्तु से भिन्न कोई भोग्य का ऐसा आकार ही नहीं जिसको जीव रचे, सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे ईश्वर की रसी और एक रूप से स्थित मणि आदि वस्तुओं में भोक्ताओं की बुद्धि को नाना वृत्तियों के अनुसार उसका भोग अनेक प्रकार का इष्ट है, इसी प्रकार यहाँ भी उपभोग भोग्य के भेद को जानता है। दृश्यते को मणि लब्ध्वा कृद्यन्योल यह लाभत पश्यते विरक्तो अत्र न दृश्यति न कृप्यति। करासी शंका करो कि भोग के भेद बिना भोग्य का भेद है, सो ठीक नहीं, क्योंकि भोग के भेद से भोग्य का भेद देखते हैं कि मणि का अभिलाषी एक पुरुष मणि को पाकर आनंदित होता है और अन्य को न मिलने से क्रोध होता है। इस मणि के विशेष विरक्त है, वो मणि को देखता है पर उसे न क्रोध होता न आनंद होता है, अर्थात मिलने न मिलने से उसे हर्ष क्रोध नहीं। प्रियो अप्रियोपेक्षो त्र्याकारामणि गस्त्र सृष्टा जीवेरिस सृष्टम रूपम साधारणम त्रिषु। अब जीव के रसे आकार के भेद जो भोग के भेद से होते हैं उनको कहते हैं कि प्रिय अप्रिय अपक्ष अर्थात प्यारी कुपारी न प्यारी न कुपारी, ये 3 आकार मणि में जीव के रचे और ईश्वर का रसा जो मणि का रूप वो तीनों में शामिल।
भार्या सुस्वानंदाच यतामत्यनेक प्रतियोगी द्यायो सिद्ध भद्यते न स्वरूप। अब जीव के रसे आकार का भेद दूसरे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे भार्या स्नुषा नंदा यथा माता आदि अनेक प्रकार की प्रतियोगी की बुद्धि के अनुसार एक ही स्त्री का भेद होता है, स्वरूप से भेद नहीं। अर्थात पति की अपेक्षा भार्या, ससुर की अपेक्षा सुषा, भुजाई की अपेक्षा ननंद, दोरानी की अपेक्षा यथा और पुत्र की अपेक्षा माता। ननु ज्ञानानि विद्यन्तिमाकारास्तु न भिद्यते योऽसु द्विपुष्यति स्यो न दृष्टो जीव निर्मितः। करासित कहो कि स्त्री है विषय जिनका ऐसे ज्ञानों का भेद रहो, स्त्री के आकार का कोई भेद नहीं, इससे प्रतियोगी की बुद्धि से स्त्री का भेद है सो ठीक नहीं। क्योंकि यद्यपि ज्ञानों का भेद है आकार का नहीं, क्योंकि स्त्री के शरीर में जीव की रची कोई अधिकता नहीं देखी। तथापि में एवं मास मही योषित काचिद्दिन्या मनोमहि माचमयम् अभेदापि विद्यते ही मनोमि। ज्ञः की विलक्षणता के बिना ज्ञान की विलक्षणता नहीं हो सकती, इससे ज्ञः के आकार का भेद अवश्य मानना पड़ेगा। इस आशय से उत्तर देते हैं कि ऐसा मत कहो कि विषय का भेद नहीं, क्योंकि एक स्त्री तो मांसमयी है और दूसरी मनोमयी है। उनमें यद्यपि मांस की स्त्री का भेद नहीं, परंतु मनोमयी का। भ्रांति सौपन मनोराज्य स्मृति स्वस्तु मनोमयम जागृन्मानेन में अस्य न मनोमयः तेति चेतः। करासित कहो कि भ्रांति सौपन मनोराज्य स्मृति आदि से बाह्य विषय के अभाव से मनोमय पदार्थ रहे। जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में बाह्य वस्तु के विद्यमान रहते प्रमेय पदार्थ मनोमय नहीं। बाणं माने तुमयन योगातिश्यादृश्याकृति भाष्य वार्तिकार भयामर्थ उदीरति। सो ठीक नहीं, क्योंकि ये सत्य है कि परिमिति के स्थल में वायु विषय रहता है, तथापि मान में मेह पदार्थ के संबंध में उस ज्ञान का विषय जो मेह है वो मनोमय है और विषय आकार हो जाता है। यही अर्थ भाष्य और वार्तिकारों ने कहा है, कुछ कल्पित नहीं। मुसासिक्तम यथा ताम्रम तनिभं जायते तथा रूपादिन व्याप्नुवंचितम तनिभयं दृश्यते ध्रुवम। प्रथम भाष्यकार के वचन को ही कहते हैं कि जैसे मूसा में डाला हुआ द्रुत सुवर्ण व ताम्र आदि द्रव्य मूसा के आकार के तुल्य हो जाता है, उसी प्रकार रूप आदि में प्राप्त हुआ चित्त भी निश्चय से रूप आदि के आकार का होता है। व्यंजको वा यतालोको व्यंग्यस्य कारतमियत सर्वरथ व्यंजत्वाद्विकाकार प्रदृश्यते। करासित कोई कहे कि अग्नि में तपाने से द्रुत एवं हुए ताम्र आदि को मूसा में सींचने से कठिन मूसा में पड़ने के वश शीतल होने पर मूसा का आकार हो जाए। ताम्र आदि से विलक्षण और अमूर्तिमान पदार्थ रूप बुद्धि विषय आकार कैसे हो सकती, ये शंका है। करके अन्य दृष्टांत देते हैं कि जैसे प्रकाशक आलोक व्यंग्य अर्थात प्रकाश करने योग्य घट आदि के आकार को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों की प्रकाशक बुद्धि भी पदार्थ के आकार को प्राप्त हो जाती है। यह भी फले मातुर्मानाभिनिष्पतिर्निष्पन्नं मयमेति तत् मिहाभिसंगतं तत्समयाभात्वं परपद्यते। अब वर्तिक आकार के वचन को कहते हैं कि अधिष्ठान सहित बुद्धि में स्थित सिद्धाभास रूप जो प्रमाता उससे मान की निष्पत्ति अर्थात आभास सहित अंतःकरण की उत्पत्ति होती और उत्पन्न हुआ वह में मान में प्राप्त हो जाता है, घट आदि रूप हो जाता है। वो मान भी मेह से संबंध हुआ, मेह के समान मेहन परमेय का आकार प्रतीत होता है। सत्य एवं विश्वोद्भव स्तो घटो मृन्मय धीमयो मृन्मयो मानमय स्यात् साक्षी भाष्यस्तु धीमय। इस प्रकार होने से दो प्रकार के विषय हुए, एक मृन्मय मिट्टी का, दूसरा धीमय बुद्धिस्त। उन दोनों में मृन्मय घट प्रमाण में मेह होता है और जो घट धीमय है वो साक्षी से भाषण योग्य होता है अर्थात उसे साक्षी जानता है। इससे यहाँ ये शंका न करनी कि मिट्टी के घट के तुल्य मनोमय घट को वही मन ग्रहण नहीं कर सकता, दूसरा कोई ग्राहक है ही नहीं जिससे मनोमय की सिद्धि न हो। अन्नव्यतिरेका भयं धीमयो जीव बंध कृतु सत्यस्मिन् सुख दुखे
करासित कहो कि इस प्रकार दो प्रकार का द्वैत रहो, इनमें कौन त्यागने योग्य है और कौन अत्याज्य है, वो ज्ञान नहीं हो सकता। ये शंका करके जीव के रचे द्वैत को त्याज्य मानकर उससे बंध का हेतु है कि अन्वय और व्यतिरेक से धीमहि जगत जीव को बंधन का करता है, क्योंकि जीव के रचे मानस पर पंच के विद्यमान होते सुख दुख होते हैं और इसके न होने पर सुख दुख दोनों नहीं होते। इसका ही नाम अन्व्यतिरेक है। असत्यपि च प्राय बाह्यति स्वपार्थो बध्यते नरः समाधि सुक्ति मुमुक्षुषु सत्यप्यस्मिन् बध्य। करासी कहो कि पूर्वोक्त अन्व्यतिरेक के बाह्य अर्थ के विषय ही मानेंगे सो ठीक नहीं, क्योंकि स्वपर और स्मृति आदि विषय बाह्य अर्थ के अर्थात अनुकूल स्त्री और प्रतिकूल व्याघ्र आदि के प्रमार्थिक न होने पर भी मनुष्य बंधन को प्राप्त होता है, अर्थात उनके सुख दुख का भोक्ता होता है। समाधि सुसुप्ति मुष्टाओं में बाह्य विषयों के होने पर सुख दुख रूप बंधन को प्राप्त नहीं होता। इससे बाह्य अर्थ के अन्व्यतिरेक नहीं। दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्यवात्र तत्पिता विप्रलंबक वाक्येन मृतम मत्वा प्रोदिति। अब मनोमय प्रपंच को ही वो बंधक होने से अन्य व्यतिरेकों को उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि दूर देश में गया हुआ पुत्र वहां जीवता भी है और किसी मिथ्यावादी के तेरा पुत्र मर गया, इस मिथ्या वचन से अपने पुत्र को मरा मानकर अपने घर में स्थित उसका पिता रोदन करता है। पिता के मन में स्थित वो मन के रोदन का जनक हुआ। बाह्य पुत्र जीवता प्रदेश में विद्यमान है। मृतेऽपि तस्मिन् वार्तायां श्रुतायां न क्रोधिति अत सर्वस्य जीवस्य बन्धकृन् मानसं जगत्। उस पुत्र के प्रदेश में मरने पर भी पिता मरने की वार्ता न सुने तो रोदन न करेगा। इससे संपूर्ण जगत को मानस जगत ही बंद का करता है। विज्ञानवादो बाह्यार्थ विहर्तस्यध्येति चेत् न हृदयाकारम् अधातुम बाह्यस्य प्रक्षिप्त तत्व। करासित कहो कि मानस जगत को ही बंध का हेतु मानेंगे तो बाह्य जगत का सर्वथा अपलाप ही हो जाएगा। इससे सिद्धांत का ही भंग होगा, सो ठीक नहीं। कि बाह्य अर्थ के व्यर्थ होने से यह विज्ञानवाद हो जाएगा, सो भी नहीं। क्योंकि यद्यपि मानस प्रपंच ही बंध का हेतु है, तथापि उस मानस प्रपंच को बाह्य अर्थ की भी अपेक्षा है। इससे विज्ञानवाद का प्रसंग नहीं। विहारथम् अस्तु वाह्यं न वार्यहतुमीश्वमहि प्रयोजनम् उपेक्षन्ते न मानात्मिति। करासित कहो कि हृदय में आकर समर्पण करने के लिए बाह्य पदार्थों की अपेक्षा करनी योग्य नहीं, क्योंकि पूर्व मानस प्रपंच का संस्कार ही उत्तर मानस प्रपंच का हेतु मानने से कार्य सिद्धि हो जाएगी, सो ठीक नहीं। क्योंकि बाह्य अर्थ चाहे व्यर्थ भी हो, परंतु उसका हम वारण यानी निषेध करने को समर्थ नहीं। जैसे कि विज्ञानवादी बाह्य अर्थ का निषेध करते हैं। कदाचित कहो कि प्रयोजन शून्य बाह्य अर्थ का मानना ही व्यर्थ है, सो भी ठीक नहीं। क्योंकि मान प्रयोजन की अपेक्षा नहीं करते, ये मर्यादा है। प्रमाण के अधीन वस्तु की सिद्धि है, प्रयोजन के अधीन नहीं। मान से सिद्ध हुआ पदार्थ प्रयोजन शून्य होने से कुछ असत नहीं हो जाता। यह लौकिकवादी मानते हैं, भावार्थ हैं कि बाह्य व्यर्थ को हम वारण नहीं कर सकते, परंतु यह मर्यादा है कि मान प्रयोजन की अपेक्षा वस्तु की सिद्धि में नहीं करते। बन्धस्वेन मानसद्वैतं च निरोधेन सम्यति अव्यसेद्योगमेवा तो ब्रह्मज्ञानेन। यहाँ शिवादि का शंका करता है कि यदि मानस द्वैत बंधन का हेतु है तो उस मन के निरोध रूप योग से ही उसकी शांति हो जाएगी। इससे योग का ही अभ्यास करो, ब्रह्म ज्ञान से क्या फल होगा यह तुम कहो, अर्थात ब्रह्म ज्ञान निरर्थक है। तात्कालिक द्वैत शांता त्याविनिक्ष्य ब्रह्मज्ञानं विना न स्यादिति वेदांत। योग से द्वैत की शांति तात्कालिक होगी, वह अत्यंतिकी। इस विकल्प में प्रथम का स्वीकार करके दूसरे पक्ष में दूसरों लेते हैं कि तत्काल के द्वैत की शांति होने पर भी भविष्य काल के द्वैत की उत्पत्ति का नाश ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। यह वेदांत का डिंडिम है, क्योंकि ये श्रुति ब्रह्म ज्ञान से ही बंध का नाश अन्य व्यतिरेक से कहती है कि देव को जानकर सब बंधनों से छूटता है। शिव को जानकर अत्यंत शांति को प्राप्त होता है, और जो शर्म के समान आकाश को मनुष्य लपेटते हैं, तब देव के बिना ज्ञान भी दुख का अंत हो जाएगा। अर्थात मरने पर संसार के दुख प्रतीत न होंगे, परंतु सर्वथा दुख का नाश ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। भावार्थ यह है कि योग से तत्काल के द्वैत का नाश भी हो जाए, पर भविष्य काल के द्वैत का नाश ब्रह्म ज्ञान बिना नहीं होता। यह वेदांत का सिद्धांत।
अनिवृत्तेऽपि सृष्टे द्वेत तस्य मृषात्तं तां बुद्ध्वा ब्रह्माद्ययं बोधं शक्यं वस्तुवाक्यदि। कराशित कहो कि बाह्य द्वैत की निवृत्ति के बिना अद्वैत ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर के रसे द्वैत की निवृत्ति के बिना भी उसको मिथ्या रूप जानकर अद्वैतवादी अर्थात एक वस्तु रूप ब्रह्म का ज्ञाता अद्वैत ब्रह्म को जान सकता है। सिद्धांत यह है कि ब्रह्म ज्ञान में द्वैत का मिथ्या तो निश्चय हेतु है सर्वथा निवृत्ति। प्रलय तनिवृतो तु गुरु शास्त्र भावतो विरोधी द्वैत भावे न शक्यम बोधुम द्वैत। कराशित कहे कि द्वैत का मिथ्यात्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का हेतु नहीं, किंतु द्वैत का निषेध ही है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रलय अवस्था में द्वैत की निवृत्ति होने पर भी अद्वैत का विरोधी जो द्वैत उसका अभाव अर्थात निवारण होने पर गुरु और शास्त्र आदि जो ज्ञान के साधन है उनके अभाव से अद्वैत वस्तु को कोई नहीं जान सकता। इससे द्वैत का निवारण अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का हेतु नहीं हो सकता। अबाधकम साधकम स्वद्वैतम ईश्वर निर्मितम अपने तुम शक्यम ताम तदृश्यते कुत। कराशित कहो कि द्वैत के रहते किस प्रकार अद्वैत का नाश होगा, सो ठीक नहीं। ईश्वर का रसा हुआ द्वैत अबाधक है, क्योंकि उसके मिथ्यात्व ज्ञान से ही अद्वैत मान हो सकता है, इससे उसके मानने में कोई बाधा नहीं। और गुरु शास्त्र आदि रूप जो द्वैत है वो ज्ञान का साधन होने से आकाश आदि रूप साधक द्वैत दूर करने को अशक्य है। इससे अबाधक और साधक रूप ईश्वर का रचा दो प्रकार का जो द्वैत है उसका द्वेष क्यों करते हो, अर्थात उसके रहने से हमारी कुछ हानि नहीं, हमें ब्रह्म ज्ञान के से प्रयोजन है। जीवद्वैतम तु शास्त्रियं स्वशास्त्रियं निमित्तद्विधां उपादिति शास्त्रियं तत्त्वस्यावधान। अब जीव के रसे द्वैत का विभाग करते हैं कि जीव का रसा शास्त्रोक्त और अशास्त्रोक्त वेद से दो प्रकार का द्वैत है। उन दोनों में शास्त्रीय द्वैत को तो तब तक स्वीकार कर ले जब तक अद्वैत का ज्ञान। आत्म ब्रह्म विचाराख्याम शास्त्रियम मानसम जगत बुधित्वं तत्वे तत्स्यमिति श्रुत्यनुशासनम। अब शास्त्रीय द्वैत को कहते हैं कि आत्म स्वरूप ब्रह्म का जो श्रवण आदि विचार वो शास्त्रीय मानस जगत के तत्व ज्ञान होने पर वह भी श्रुति की अवज्ञा से त्याग योग्य। कराशित कोई कहे कि शयन और मरण पर्यंत के काल को वेदांत की चिंता से व्यतीत करें, इस वाक्य की क्या गति होगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि इसी वाक्य का पूर्व अर्थ जो किंचित भी काम आदि का अवसर देने का निषेध करता है, इसके लिए ही वाक्य है, कुछ इसलिए नहीं कि अद्वैत अवस्था में भी वेदांत का त्याग न करें। शास्त्रण्यधीत्यमिरामि अवश्य स पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्का वक्तन्यथोत्र श्रुतेत् ग्रंथं भयस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्पर फलालमेव ध्यानार्थी त्यजेति ग्रंथं शेष तमेव धीरो विज्ञा प्रज्ञा कुर्वीत ब्रह्मणं न अनुध्यायेद विज्ञापनम हित। बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर और बारंबार उनका अभ्यास करके ब्रह्म ज्ञान के अनंतरण को उल्का के समान त्याग दें। ज्ञान विज्ञान में तत्पर बुद्धिमान मनुष्य उन सब ग्रंथों को इस प्रकार त्याग दें जैसे ध्यान का अर्थ ही पलाल को त्याग देता है। धीर ब्राह्मण उसी ब्रह्म को जानकर स्थिर बुद्धि करे, बहुत शब्दों का उच्चारण न करे, क्योंकि वह वाणी का विज्ञापन है। ये सब श्रुतियां तत्व ज्ञान के अनंतर शास्त्र के त्याग को कहती है। तमेवेकं विजानीत्हन्यवाचो विमुञ्चत यस्येद्वाङ्मनसि प्राज्ञेत्याद्या श्रुत्ये स्फुटा। क्योंकि उसी एक ब्रह्म को तुम जानो और अन्य वाणियों को छोड़ दो। बुद्धिमान मनुष्य वाणी और मन इन दोनों को वश में रखे इत्यादि श्रुतियों में प्रकट रीति से शास्त्रों का ज्ञान के अनंतर त्याग। अशास्त्रीयम् अपि द्वैतं तीव्रं मंदमिति द्विधा काम क्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथैत्र। और अशास्त्रीय भी द्वैत तीव्र और मंद भेद से दो प्रकार का है, उनमें काम क्रोध आदि तीव्र और मनोराज्य मंद रूप है। उभयं तत्वबोधात् प्रंग निवार्य बोध सिद्ध्य सम समाहित तत्वं च साधनेषु श्रुतं। ये दोनों भी द्वैत बोध सिद्धि के लिए तत्व ज्ञान से पहले निवारण करने योग्य है, क्योंकि नित्य अनित्य अविवेक रूप जो ब्रह्म ज्ञान के साधन है उनमें शांति और समाधि दोनों कारण विश्व हैं, अर्थात इनसे भी ब्रह्म ज्ञान होता है। बोधार्दोर्ध्वच्च तदेव्यं जीवन मुक्ति प्रसिद्ध कामादि क्लेश वंदे नियुक्त नहीं मुक्त। कराशित कोई कहे कि बोध से पहले त्यागने योग्य है
तो उत्तर काल में इनका स्वीकार हो जाएगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि बोध के अनंतर भी यह जीवन मुक्ति के लिए त्यागने योग्य है। क्योंकि काम क्रोध आदि क्लेश से जो बंधा है मनुष्य, वो मुक्त नहीं हो सकता। जीवन मुक्तिरिहं महाभू भूजनम भावोतहं कृति त्रिजनम अपि ते अस्तेव स्वर्गमात्रात् कृति भव। कदाचित शंका करो कि जन्म आदि संसार से जिसका उद्विग्न चित्त है वह आत्यंतिक पुरुषार्थ रूप विदेह मुक्ति से ही पूर्ण हो जाएगा, तो देव पात पर्यंत जो स्तर रहे उस जीवन मुक्ति का क्या प्रयोजन। अर्थात जीवन मुक्ति मत हो जीवन के अभाव में ही, ऐसा कहोगे तो इस लोक के भोगों की निवृत्ति के भय से, तुमने जीवन मुक्ति का त्याग किया तो परलोक के भोगों की निवृत्ति के भय से विदेह मुक्ति भी आपको त्यागने योग्य हो जाएगी। इससे आपको तो जन्म का भी स्वीकार करे और स्वर्ग मात्र की प्राप्ति से अपने आप त्याग। सायाति साया दोषेन स्वर्गो यहो यदा तदा स्वयं दोषतमात्मयं कामादि किम। कराची कहो कि क्षय और अतिशय दोष से अर्थात नष्ट होना और आदि के रूप से स्वर्ग त्यागने योग्य है, जो स्वयं अत्यंत दूषित रूप काम आदि को त्यागने योग्य क्यों नहीं मानते। तत्त्वबुद्ध्यापि कामादिनी शेषं न जहासि चेत् यथेष्टाचरणं ते स्यात् कर्म शास्त्र लंघ्यम्। करासी कहो कि वैराग्य के संपादन में अत्यंत अनर्थ के हेतु काम आदि का त्याग है, इस लोक में भोग के हेतु काम आदि के स्वीकार में क्या दोष है। सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि आप तत्व को जानकर भी निशेष काम आदि को नहीं त्यागोगे तो कर्म शास्त्र के अतिलंघन करता आपका यथेष्टाचरण होगा। बुद्ध अद्वैतस्य तत्त्वस्य यथाष्टाचरणं यदि सुनाम तत्वदृशाम चैव को भेद अशुषि वक्षण। जाना है अद्वैत ब्रह्म का तत्व, जिसने ऐसा मनुष्य भी यदि यथेष्ट आचरण करे तो स्वान और तत्व ज्ञानी इन दोनों का अशुद्ध पदार्थों के भक्षण से कौन भेद। अर्थात यथेष्टाचारी भी अशुद्ध पदार्थ का भक्षण करे तो उसका कुत्ते से कौन शांत। बोला तो पुरा मन दोष मात्रा अधुना अशेष लोक निंदा से त्योते बोध वे भो। ज्ञान से पूर्व काम क्रोध आदि चित्त के दोषों का ही आपको क्लेश था, और अब तो संपूर्ण जगत की निंदा को हुई सहोगे, ये आपके बोध का विभो। व्यंगवरादितुल्य त्वम् अहं कांक्षिस्त तत्व विद्भवान् सर्वधी दोष सत्यांग लोके पूज्य स्वदेव। जिससे तो तत्व का ज्ञाता है, इससे विंग्रह आदि के तुल्य होने की आकांक्षा मत करे, किंतु संपूर्ण बुद्धि के भली प्रकार त्याग से जगत में देवताओं के समान पूजा को प्राप्त। काम्यादि दोष दृष्टाध्याय काम आदि त्याग हेतु प्रच्छिदा मोक्ष शास्त्रेषु तान् निश्चित सुखी भव। अब उनके त्याग का उपाय कहते हैं कि कामना के विषय चंदन आदि जो है, उनके जो अनित्यत्वादि दोष, उनके दोषों का दर्शन है आदि, जिनके ऐसे जो कोप स्वरूप के विचार आदि है, वह काम आदि के त्यागने में हेतु है। यह सब मोक्ष शास्त्र में प्रसिद्ध है और उनका अन्वेषण कर सुख को प्राप्त हो। त्यजातमे कामादिर मनोराज्य तु काशति अशेष दोष बीजत्वाक्षतिर भगवतेरित। करासित कहो कि इस काम आदि को त्याग दो, मनोराज्य तो निर्दोष है, इससे उनके स्वीकार करने में क्या हानि है। सो ठीक नहीं, क्योंकि संपूर्ण दोषों का बीज होने से मनोराज्य के मानने में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने हानि कही है। अर्थात वह यद्यपि साक्षात अनर्थ का हेतु नहीं है, तथापि परंपरा से अनर्थ का हेतु होने से त्याग नहीं। दयायतो विश्यान पुंस संग स्तेषु जायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते। जिसे परंपरा से मनोराज्य अनर्थ का हेतु है, उस भगवान के वाक्य कि विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष का विषय में संग हो जाता है, और संग से कामना होती है और कामना से क्रोध। सत्यम जेतुम मनोराज्यम निर्विकल्प समाधितं सुसंपाद क्रमात् सोऽपि सविकल्प समाधिना। निर्विकल्प समाधि से मनोराज्य को जीत सकते हैं, और निर्विकल्प समाधि अर्थात अद्वैत ब्रह्म में चित्त की स्थिरता भी सविकल्प ब्रह्म में समाधि से भले प्रकार। बुद्ध तत्वेन दीदोष शून्य अनेकांतवासिन दीर्घ प्रणव मूर्छा मनोराज्यम।
करासित कोई कहे कि अष्टांग योग से जो युक्त है अर्थात धारणा आदि योग के अंगों में भरीन है उसको मनोराज्य का जहर है। जो अष्टांग योगी नहीं है उसकी क्या गति है सो ठीक नहीं, क्योंकि जिसने तत्व को जान लिया अर्थात आत्मा और ब्रह्म की एकता का निश्चय कर लिया, काम क्रोध आदि बुद्धि के दोषों से जो रहित है और एकांत स्थान का निवासी हो, ऐसा पुरुष दीर्घ स्वर से ओंकार का उच्चारण करके मनोराज्य को जीत लेता है। जीते तस्मिन् व्रति शून्यं मनस्तुतिष्ठितः मूकवतः एतद्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम्। अब मनोराज्य के जय का फल कहते हैं, मनोराज्य के जीतने पर मन वृत्तियों से शून्य होकर मुख के समान टिकता है अर्थात वाणी के सब व्यवहारों से रहित हो जाता है। यही पद अर्थात मनोराज्य के जीतने के प्रकार वशिष्ठ जी ने रामचंद्र के प्रति बहुधा वर्णन। दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यं नार्जनं संपन्नं चेतुत्पन्ना परा निर्वाण निवर्ति। अब वशिष्ठ जी के वचन को ही कहते हैं कि दृश्य जगत नहीं है, इस बोध से अर्थात नेह नास्ति किंचन, इस श्रुति से पैदा हुआ ज्ञान के बल से जब दृश्य के अर्थात अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न जगत के अभाव को ज्ञान भले प्रकार हो गया हो तो उस ज्ञान से परम निर्वाण सुख की प्राप्ति जो सबसे उत्तम है वो हो जाती है अर्थात सबसे श्रेष्ठ मोक्ष सुख हुआ ये ज्ञान। विचारितमलं शास्त्रं चिरमुद्ग्रहीतं मिथ संत्यक्तवानान्मोनादृतेनास्त्युत्यम्। और साय अद्वैत शास्त्र का पूर्ण रीति से विचार किया हो, साय गुरु शिष्य आदि परंपरा से चिरकाल तक उपदेश किया हो, उन सब के करने से यही निश्चय होता है कि त्याग दी है वासना जिसने, ऐसे मन के मौन रहने से दूसरा पद उत्तम नहीं अर्थात मौन सर्वोत्तम। विक्षिपते कदाचिदि कर्मणा भोगदायिन पुनः समाहिता सस्व्यात दे अभ्यास पाठ। इस प्रकार संपन्न हुए चित्त का कराचित प्रारब्ध वश जो विक्षेप उसके न होने में उपाय को कहते हैं। यदि बुद्धि भी कराचित भोग के दाता कर्म से विक्षेप को प्राप्त हो जाए अर्थात डिग जाए तो उसी समय अभ्यास की दृढ़ता से समाहित हो। विक्षेपो यस्य नास्तस्य ब्रह्मवित्त्वं न मन्यते ब्रह्मेवमिति प्राहुर्मनैः पारदर्श। आप जिसका चित्त शरीर विक्षेप से रहित रहता है वो यथार्थ ब्रह्मज्ञानी भी नहीं। इस बात को दिखलाते हैं कि जिसको विक्षेप नहीं उसको ब्रह्मज्ञानी नहीं मानते, किंतु ये ब्रह्म ही है। इस प्रकार उस ब्रह्मज्ञानी को पारदर्शी अर्थात वेदांत शास्त्र के पारगामी आचार्य ब्रह्मज्ञानी जन कहते हैं। दर्शन दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपत यति यह तिष्ठति स तु ब्रह्म ब्रह्मण ब्रह्मेश्वरम्। इसमें वशिष्ठ के वचन का उदाहरण देते हैं, मनुष्य मैं ब्रह्म को जानता हूँ, मैं ब्रह्म को नहीं जानता। इन दोनों व्यवहारों को त्याग कर स्वयं अद्वितीय ब्रह्म रूप में टिकता है, वो स्वयं ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ज्ञाता नहीं है अर्थात ब्रह्म से अभिन्न। जीवन मुक्ति पराकाष्ठा जीव द्वैत विभाजनात् लभ्यते अवसात् त्रयोदस्मी द्वैति। यह पूर्वोक्त प्रकार की जो जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा है अर्थात सबसे उत्तम अंतभूति भूमि है, वह जीव का द्वैत यानी मनोमय प्रपंच उसके त्यागने से प्राप्त होता है। इस कारण यहाँ जीव द्वैत का ईश्वर के अच्छे द्वैत से विवेक किया अर्थात दोनों पृथक पृथक दिखा दिए हैं। इति श्रीमद् परमहंस परिवार जगाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनि वर्यकृत द्वैत विवेक समाप्त। इति पंडित मिहिर चंद कृत भाषा सहित विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदशीय द्वैत विवेक समाप्त।